स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर अरब सागर के बीच कैम्बे तट पर स्थित है। 150 साल पहले खोजे गए इस मंदिर का उल्लेख महाशिव पुराण के रुद्र संहिता में मिलता है। इस मंदिर के शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। स्तंभेश्वर महादेव का ये मंदिर सुबह और शाम दिन में 2 बार पल भर के लिए गायब हो जाता है और कुछ देर के बाद उसी जगह पर वापस भी आ जाता है, जिसका कारण अब अरब सागर में उठाने वाले ज्वार और भाटा को बताया जाता है, जिस कारण श्रद्धालु मंदिर के शिवलिंग का दर्शन तभी कर सकते हैं जब समुद्र की लहरें पूरी तरह शांत हो। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। ये प्रक्रिया प्राचीन समय से ही चली आ रही है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु को एक खास पर्चे बांटे जाते हैं, जिनमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा इस मंदिर से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। एक दिन शिवजी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। उसके बाद वरदान के रूप में तारकासुर ने शिव से मांगा कि उसे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार सकेगा, और वो भी 6 दिन की आयु का। शिव जी ने ये वरदान तारकासुर को दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इधर वरदान मिलते ही तारकासुर तीनों लोक में हाहाकार मचाने लगा, जिससे डरकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। देवताओं के आग्रह पर शिव जी ने उसी समय अपनी शक्ति से श्वेत पर्वत कुंड से 6 मस्तक, 4 आंख और 12 हाथ वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम था कार्तिकेय। जिसके पश्चात कार्तिकेय ने 6 दिन की उम्र में तारकासुर का वध किया। लेकिन जब कार्तिकेय को पता चला कि तारकासुर भगवान शंकर का भक्त था, तो वो काफी व्यथित हो गए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा, उस स्थान पर एक शिवालय बनवा दे, इससे उनका मन शांत होगा। भगवान कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर वहीं सागर संगम तीर्थ पर विश्वनंद स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। मम्मी ऑफ अ मॉन्क। ऐसा माना जाता है कि लाशों को मम्मी के रूप में सुरक्षित रखने की तकनीक सिर्फ मिस्र में ही अपनाई जाती थी, लेकिन 1975 में हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी मम्मी मिली जिसने वैज्ञानिकों के सामने हजारों सवाल खड़े कर दिए। दरअसल 1975 में हिमाचल प्रदेश में एक विनाशकारी भूकंप आया था। इसी भूकंप की वजह से पहाड़ों में आई दरार की वजह से वैज्ञानिकों को एक कब्र का पता चला। जब उस कब्र का निरीक्षण किया गया तो वहां एक मम्मी मिला, जो कि बैठे हुए अवस्था में था। भारत में वो भी बैठे हुए हालात में मम्मी का मिलना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी हैरानी भरा था। रिसर्च से पता चला कि ये कब्र लगभग 500 साल पुरानी है। इसमें मिली मम्मी एक मॉन्क की थी। इसमें जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता चली वो ये कि ये एक श्राप से बचाने के लिए इस धार्मिक गुरु ने खुद को ही मम्मीफाइड किया था। आखिर उसने खुद को इसके लिए कैसे तैयार किया होगा, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। क्या भूत सच में होते हैं? क्या मरने के बाद लोगों की आत्मा भटकती है और वाकई लोगों को दिखाई पड़ती है? वैज्ञानिक नजरिए से इन सारी घटनाओं की व्याख्या कैसे की जा सकती है? इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे ही रेलवे स्टेशनों पर घटने वाली रहस्यमय घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, जिन्हें आमतौर पर भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, साया आदि से जोड़कर देखा जाता है। पर घटने वाली असामान्य घटनाओं के पीछे छिपे हुए कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन रहस्यमयी घटनाओं के कारण 42 सालों तक बंद था। आज भी लोग शाम ढलने के बाद इस स्टेशन पर जाने से बचते हैं। संताल की राजकुमारी एवं भारतीय रेलवे के मिले जुले प्रयासों से इस स्टेशन को 1960 में प्रारंभ किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार 1967 में यहाँ पर नियुक्त हुए स्टेशन मास्टर ने एक रात पश्चिमी रेलवे बोर्ड के पास पटरियों के बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत का साया देखा था। ग्रामीणों के कथनानुसार साल भर पहले उसी जगह पर एक ट्रेन हादसे में किसी महिला की मौत हो गई थी। दहशत उस समय फैली जब कुछ दिन बाद रेलवे क्वार्टर में स्टेशन मास्टर एवं उसके परिवार की लाश पाई गई। इस घटना के बाद कोई भी स्टेशन मास्टर यहाँ पर नियुक्त होने के लिए तैयार नहीं था, अतः 42 सालों के लिए रेलवे विभाग द्वारा इसे बंद कर दिया गया। उस अंतराल में बहुत ही कम रेलगाड़ियां यहाँ पर रुका करती थी।
1990 में गांव वालों ने मिलकर एक समिति का गठन किया और तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी जी को पत्र लिखकर इस स्टेशन को दोबारा खोलने के लिए प्रस्ताव भेजा। 42 साल बाद अगस्त 2009 को आखिरकार एक बार फिर से इस स्टेशन को सक्रिय कर दिया गया। स्थानीय लोगों के आवागमन के लिए लगभग 10 रेलगाड़ियां यहाँ पर रुकती हैं। इसके बावजूद शाम ढलने के बाद कोई भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहता। भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिकों की एक टीम निरीक्षण करने के लिए भेजी गई, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का कोई भी प्रमाण नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि किसी भी तरह की अलौकिक शक्तियां या गतिविधियां यहाँ पर सक्रिय हैं। अंततः इसे यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह के रूप में देखा गया। भारत में कई जगह ऐसी हैं जो बेहद खतरनाक हैं। यहाँ जाने का मतलब है मौत को निमंत्रण देना, क्योंकि यहाँ पल पल मौत मंडराती रहती है। इन्हें भारत की सबसे डरावनी जगह भी कह सकते हैं। इन जगहों पर कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो कहीं बहुत ही कम, कहीं भूत दिखते हैं तो कहीं से गुजरना भी है मुश्किल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। किश्तवाड़ कैलाश रोड। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ कैलाश रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ हमेशा चट्टानों से टकराने का डर बना रहता है। रोड कई जगह पर इतनी सकरी है कि एक बार में सिर्फ एक गाड़ी ही निकल सकती है। यहाँ ड्राइविंग के लिए जाना मौत के मुंह में जाने से कम नहीं है। आप खुद ही देखिए इन लोगों को कितने सकरे रास्ते पर गाड़ी चला रहे हैं। वैसे यह इलाका माउंटेनर्स के लिए 1990 के दशक में बंद कर दिया गया था। क्वीन ऑफ डार्क, जरा इनसे मिलिए। इनका नाम है नयाकिम गेटवेज, जो कि दक्षिणी सूडान में रहती है और साथ ही ये अफ्रीकन अमेरिकन मॉडल है जो आज तक दुनिया में लोगों को सिर्फ यही सिखाती आई है कि वो काले रंग से डरना और नफरत करना छोड़ दें। और यकीन मानिए वो अपने मकसद में काफी हद तक सफल भी हो चुकी है। और सच तो ये है कि नयाकिम इस दुनिया की सबसे गहरे रंग की त्वचा वाली लड़की है। अपनी इस गहरे रंग की त्वचा की वजह से वो मॉडलिंग इंडस्ट्री की सभी हदों को तोड़ चुकी है। मॉडलिंग के काम में उसका जितना नाम है वो सब अपने रंग की वजह से है। साथ ही वो सीख देती है कि अगर कोई और भी लड़का या लड़की अपने रंग को लेकर शर्म कर रहे हैं तो वो इन्हें देखकर अपना कदम आगे बढ़ाएं। 24 साल की नयाकिम कैमरे के सामने आना बहुत पसंद करती है और वो चाहती है कि दुनिया उन्हें जाने। आज लोग उन्हें काले रंग की वकील बोलने लग गए हैं। इसके अलावा कहीं भी काले रंग को ऊंचा दिखाना हो तो लोग नयाकिम का नाम लेना कभी नहीं भूलते, इसलिए लोग उन्हें क्वीन ऑफ डार्कनेस के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा नाम है जो नयाकिम को बहुत पसंद है। वो खुद कहती हैं कि काला रंग बोल्ड होने का प्रतीक है। अभी हाल ही में अमेरिका में हुए काले रंग के पक्ष में उठी आवाज में नयाकिम ने अहम रोल निभाया था। उनका कहना है, बस खुद से प्यार करो, चाहे आपका रंग या आप कैसे भी दिखते हो। डायन एक ऐसी खौफनाक एंटिटी जिसके पास अपार शक्तियां होती हैं। कभी अपना रूप बदलकर तो कभी यूं ही प्रकट हो जाने वाली डायन हमेशा से भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा रही है। एक ऐसी खौफनाक महिला जिसके लिए किसी की जान लेना बच्चों का खेल है। ये काला जादू और तंत्र मंत्र में पारंगत भी होती हैं और इनके पास बड़ी बड़ी सिद्धियां भी होती हैं। अक्सर हम डायनों के किस्से सुनते आए हैं और आज भी इनका अस्तित्व कहीं ना कहीं हमारे बीच मौजूद हो सकता है। दोस्तों, डायन का नाम सुनते ही हमारे सामने एक ऐसी महिला का चेहरा आता है जो काफ़ी विभत्स होता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डायन और चुड़ैल एक ही होती हैं, लेकिन ये बात गलत है। अगर चुड़ैल की बात करें तो ये ऐसी महिलाओं के प्रेत हैं जिनका खून शादी के बाद या बच्चे को जन्म देते समय कर दिया जाता है। खास तौर पर वो महिलाएं जिन्हें प्रताड़ित करके मार दिया जाता है, वो मृत्यु के बाद चुड़ैल बनती हैं और लोगों को कष्ट देती हैं। चुड़ैल दिखने में काफ़ी खौफनाक होती हैं और इनके पैर उल्टे होते हैं, लेकिन अगर हम डायन की बात करें तो ये बिल्कुल ही अलग एंटिटी है। डायन शब्द दरअसल संस्कृत के डाकिनी शब्द से आया है। कोई भी महिला जीते जी या मरने के बाद डायन नहीं बन सकती, बल्कि डायन एक अलग ही जीव होती हैं जो पाताल लोक में वास करती हैं। इन्हें काली की सेविकाएं या भक्त माना जाता है जो पाताल में ही जन्म लेती हैं और वहीं इनका जीवन समाप्त होता है। ये अक्सर हमारे लोक में आती जाती हैं और ऐसी स्थिति में ही लोगों का सामना इनसे होता है।
डायन को तंत्र विद्या और जादू टोने का बहुत ज्ञान होता है, जिसकी वजह से इनके पास कई बड़ी शक्तियां होती हैं। चुड़ैलों के बारे में हमारे वेद पुराणों या ग्रंथों में कोई वर्णन नहीं मिलता, बल्कि उनका इतिहास कुछ 100 साल पुराना ही है। लेकिन डायन का वर्णन हिंदू स्क्रिप्चर्स, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण और कथासरित सागर में भी मिलता है। इन्हें ऐसी स्पिरिट्स बताया गया है जो इंसानों का मांस खाती हैं। ये दिखने में बेहद खूबसूरत हो सकती हैं और अपनी मर्जी से कोई भी रूप धारण कर सकती हैं। ये इंसानों का खून पीकर, उनका मांस खाकर और उनके साथ संबंध बनाकर उनकी जीवन ऊर्जा को खींच लेती हैं और इस तरह इनकी उम्र लंबी होती जाती है और साथ ही ये और भी शक्तिशाली होती जाती हैं। डायनों की खास पहचान उनकी चोटी से होती है। इनके लंबे लंबे बाल होते हैं जो एक अंग की तरह काम करते हैं। उस चोटी से ये वैसे ही काम लेती हैं जैसे हम अपने हाथों से लेते हैं। एक आम धारणा ये है कि डायन की शक्तियाँ उसकी चोटी में होती हैं, लेकिन ये गलत है। डायन की शक्तियाँ उसके तप में होती हैं, जो उन्हें काली माँ की भक्ति करके मिलती हैं। डायन चुड़ैलों से कम 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। वो अकेले ही 100 चुड़ैलों का सामना कर सकती हैं। इसीलिए तांत्रिक चुड़ैलों को आसानी से कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन किसी डायन को बंद करना सबके बस की बात नहीं होती। क्योंकि डायन काली माँ की भक्त होती हैं, इसलिए उनके सामने हनुमान चालीसा और भगवान का नाम लेने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा ही डायन के प्रकोप से किसी को मुक्ति दिला सकता है। माना जाता है अगर किसी डायन की नज़र किसी व्यक्ति पर पड़ गई तो ये उसके और उसके पूरे परिवार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। 15वीं सेंचुरी में महाराष्ट्र के लातूर में कई महिलाओं को डायन मानकर मार दिया गया था, लेकिन वो सभी महिलाएं दरअसल डायन नहीं थीं। वो बस छोटा मोटा काला जादू करने वाली साधारण महिलाएं थीं। भारत में मान्यता है कि डायन अक्सर सुनसान इलाकों में, कब्रिस्तानों में, बियाबान जंगलों में और ऐसी जगह के आसपास पाई जाती हैं जहां गंदगी होती है। दोस्तों, डायन अक्सर साड़ी या लंबे कपड़े पहनती हैं क्योंकि चलते समय इनके पैर जमीन पर नहीं लगते। इसीलिए ये अपने पैरों को छुपाने के लिए अक्सर ऐसे कपड़े धारण करती हैं। ये महिलाओं को जान से मार देती हैं और अक्सर रात के समय ट्रैवल करने वाले जवान लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये डायन दरअसल उनके खून और उम्र को चूस लेती हैं। कई बार ऐसे किस्से सामने आए हैं जहां किसी डायन ने किसी लड़के के साथ संबंध बनाए और रातों रात ही वो बूढ़ा हो गया। और कई बार ऐसे किस्से भी सामने आते हैं जहां डायन किसी व्यक्ति को पकड़कर अपने साथ ले गई और उन्हें कैद करके बुढ़ापे तक अपने साथ ही रखा, उसे पूरी तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया। अघोरी साधक इन डायनों को सिद्ध भी करते हैं। माना जाता है अगर इन्हें सिद्ध कर लिया जाए तो आपके पास बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां आ जाती हैं और ये डायन आपके लिए असंभव दिखने वाले काम भी कर देती हैं। दोस्तों, डायनें कभी कभी असहाय महिला के रूप में लोगों के सामने आती हैं, फिर उनके मन पर नियंत्रण करके उनसे शादी करती हैं और उनके घर में रहकर पूरे परिवार की जीवन ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं।